श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण के अध्याय 20 के बारे में। अध्याय 19 में हमने कहा था, बात करी थी हमने कि शिव जी ने माता पार्वती से जब भेंट की तो उन्हें क्या कहा। तो ये सुनने और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कमेंट नहीं करते, ये अलग बात है, लेकिन मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दें ताकि हमारे हिंदू धर्म की सनातन परंपरा को, सनातन चीज़ों को हम आप तक लेके आएँ। तो इसके आगे का अध्याय अब हम शुरू करते हैं। तो हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया, किसको? शिव जी को, जो ब्राह्मण के रूप में आए थे उनको साथ में देख करके। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की कि वे वृषभ पर अरुण थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और वे दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटाओं से जट होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। जटाओं से मतलब वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सांपों से युक्त था और उनके अंग कांति बड़ी ही अद्भुत दिखाई दे रही थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चंबर लेकर सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान शिव थे और दाहिने भाग में अर्थात ब्रह्मा जी थे। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सभी के ईश्वर, उपासकों को मनवांछित वर देने वाले, कल्याणमय रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण थे तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के बाद हिवा ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर विनिता व गरुण की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को भी देखकर मेरी भी स्तुति की। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रेरणादायक इन दोनों देवेश्वर का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आनंद पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। फिर शिव जी की आज्ञा से आगे होकर के हिमवादी भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। हे मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें बलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हर अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहाँ गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी, हे मुनि गिरिराज, हे गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगा। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसा उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर है के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए इस प्रकार बोले। शिव कहने लगे, तात आप दोनों मेरी आज्ञा देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए ही कह दिया। शिव जी के चिंतन में तत्पर रहने वाले देवताओं ने शीघ्र ही वैसा ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने घर के सबसे ऊपर भवन में तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी विभूषित वेशभूषा में दिखलाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुँचे। सबसे पहले बारात में विविध वाहनों पर विराजमान खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए बाए खड़े हुए थे और आए वो सब लोग। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, फिर क्रम से यमराज, नरथ, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा गए हुए थे। यह सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभाभाई रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना ने पूछती थी कि क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते हैं, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना सुनकर
बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष से भरकर मन ही मन खुद से कहती कि यह उनके सेवक जब जब इतने सुंदर हैं तब वो कितने तब सबके स्वामी शिव पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधार के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनका लावण्य करोड़ों तर्पणों कंदर्प को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल की शोभा को छीन ले रहे थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। परीक्षा राज गरुण उनके वाहन थे। शंख चक्र गदा आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए थे। श्री लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। तब उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य यही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं। इनमें कोई संशय नहीं है। मुनि तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर इससे इस प्रकार कहने लगे, देवी ये शिवा के पति नहीं हैं अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी और उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। इनकी शोभा का वर्णन तुमसे नहीं हो सकता। देवी वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उस शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख तथा मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई इस प्रकार कहने लगी। इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूँ। मुनिवर यह गिरिराज भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिस जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वर का मन मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जैसे ही उपयुक्त बात कही तब ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे, क्योंकि उस समय मैना को अपने अहंकार से भरी हुई रुद्र के स्वरूप के बारे में चिंतन कर रही थी। और यह बात एकदम सत्य है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के मन में अहंकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिस भक्त के मन में अहंकार है वह कभी भोलेनाथ का भक्त नहीं हो सकता। तब भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुनि उन्हें आया हुआ देखकर कहने लगे, जब तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो यह साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की है। नारायण नारायण। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत और सुंदर थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां पहुंची, जो कि भूत प्रेत आदि संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनसे कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पाताल की मरमर ध्वनि के समान शब्द कर रहे थे। कहीं के वोट टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप भयानक दिखाई दे रहा था। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो कोई किन्हीं के हाथों में मुद्रण थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टा चला रहे थे। कोई तो डमरू और
सिंह पर बैठे थे, कोई डमरू गोमुख बजा रहे थे, सिंघियों को बजा रहे थे। और गणों में से कितने ने तो मुँह की ही नहीं, जिनके किसी किसी के तो मुँह भी नहीं थे, कितनों के मुँह पीठ की ओर थे लगे हुए थे। मतलब कुल मिला के सब आड़े टेढ़े मुंह वाले थे। किसी का पेट पीछे था, किसी का मुंह आगे था, किसी का मुंह पीछे था, किसी के पैर उल्टे थे, बहुतों के तो सारे मुख भी उल्टे थे। इस तरह कोई बिना हाथ पैर के थे, क्योंकि वो भगवान शिव के गण है ना, तो भगवान शिव के गण तो ऐसे ही होते हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व ये सब रहते ही हैं। तो इसी तरह से भगवान बारातियों के साथ उनके सामने मैना देवी के सामने आए, तो किन्हीं के हाथ भी उल्टे पुल्टे लगे हुए थे, है ना। तो कितनों के बहुत सारे हाथ, कितने ही थे, कुछ नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत सारे नेत्र थे, कितनों के तो थे ही नहीं, और किन्हीं के तो खराब थे, किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत सारे कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे, और तात ने विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरना इसका वर्णन आता है कि तुमने पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन कर लेना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे, जो वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, उनके सारे अंगों में विभूषित मतलब विभूति लगी हुई थी, और जो उनके लिए आभूषण का काम देते थे। उनके मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, हाथ में मतलब 10 हाथ, और उनमें से एक में तो कपाल के लिए मतलब कपाल लिए हुए, शरीर पर बागांबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक, कपाल लिए हुए और त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और व्याकुल होकर कांपने लगी, और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तो तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे यह इस प्रकार कहा, देवी सामने देख रही हो या नहीं? भगवान शिव तुम्हारी यह बात सुनकर मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत धरती पर गिर पड़ी, मतलब चक्कर खा के गिर पड़ी। माता पार्वती की माता जी मैना थी, जो मैनावती, मैना नाम था उनका। ये कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। ऐसा कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। फिर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपायों करके उपचार करके उनकी समुचित सेवा की, तब कहीं जाकर गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमालय प्रिया सती मैना को चैतन्य हुआ, तब वे अत्यंत शुभ होकर विलाप और तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद भी तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना कहने लगी, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्णन करेगी, पीछे मेरे पति हिवा कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में मतलब लाया गया, आराधना पूजा लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत और अनर्थकारी दुर्बुद्धि देव वर्षे, तुमने मुझे अधम नारी को हर तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी बड़ा कठिन था। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? कहाँ पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ लौंच लूँ। वशिष्ठ जी की जो तपस्विनी पत्नी भी वहीं पर दूर खड़ी हुई थी, दूर से वह सब देख और सुन रही थी। वहाँ स्वयं विवाह के लिए अगुइया बनाकर आई हुई थी, मतलब जो आई थी, जो सब लोग बाराती बनकर। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। कौन कह रहा है? मैना बोल रही हैं। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें भी कटु वचन सुनाने लगी। वह कहने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तूने स्वयं ही सोना देकर के कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया है। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में
कौआ पाल लिया है, गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पी लिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर प्रयास पूर्वक तुमने जुगनू को पकड़ा है, पुत्री चावल छोड़कर सूखी घास खा ली है तुमने, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया है, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया है, ब्रह्म विद्या छोड़ करके तुमने सिद्ध गाथा का श्रवण किया, बेटी तूने तो घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिंता की अमंगल राख को पल्ले में बांध लिया है। इसके बाद मैनावती बहुत दुखी हुई। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का वृतांत आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और एक बात और कहूँगी, आई होप आज की कथा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो इतनी सुंदर और इंटरेस्टिंग सी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट अध्याय में इसके आगे बताऊँगी कि मैनावती ने और क्या कहा और आगे क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, इसलिए इसको पूरा सुने और अगला पार्ट देखने जरूर आप हमारे चैनल पर वेट करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर शंभू।